एक्शन। स्मृति जी, कल अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला और एक बड़ा भूचाली अनाउंसमेंट किया कि अच्छा, राहुल गांधी अमेठी वापस लौटेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। 2024 के जो चुनाव हैं, वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे? हाँ भाई हाँ। और आपके खिलाफ? पहले तो आप मेरी कैंडिडेचर को अनाउंस करने का दुस्साहस करना चाहती हैं। अजय राय या गांधी खानदान अपना कैंडिडेचर इसलिए अनाउंस कर सकता है क्योंकि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने गत 4 वर्षों में कहा है, ये निर्णय हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, मेरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। सार्वजनिक बोला है कि अगर राहुल गांधी को हमने नेता घोषित कर दिया तो ये मान कर चलो कि 2024 में मोदी की जीत पक्की है। तो उन्होंने बोला है कुछ भी। लेकिन इसमें एक सत्य है कि अगर इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ एक सिंगल कैंडिडेट दें, समझ रहे हो? और फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स ऑपोजिशन का ना हो, मैं अगर तो मगर क्या मैं दोबारा कहती हूँ, मैं दोबारा के लिए कहती हूँ, चुनौती नहीं? मैं अगर मगर में नहीं जीती। मैंने आपको स्पष्ट अभी तक जवाब दिया है, अमेठी के बारे में भी, देश के बारे में भी। दोस्तों, आजकल भाजपा के स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई दिख रही हैं और अपनी ही गोदी एंकरों की जमकर फटकार लगाते हुए भी दिख रही हैं। पहले तो चौधरी जी तिहाड़ वाले की जमकर फटकार लगाई और अब नाविका कुमार की। नाविका कुमार ने जैसे ही राहुल गांधी के अमेठी जाने के अनाउंसमेंट पर सवाल पूछा तो बौखला गई स्मृति ईरानी और नाविका को कहा कि आप दुस्साहस कर रही हैं। पर नाविका इतने पर ही नहीं रुकती, बल्कि इंडिया अलायंस के एकजुटता पर, भाजपा के लिए चुनौती पर भी सवाल पूछ डालती हैं। तो फिर से उखड़ जाती हैं स्मृति ईरानी। मतलब इनसे जब भी सीधे सवाल पूछा जाता है तो इसी तरह से बौखलाने लग जाती हैं और इनडायरेक्टली अटैक करने लग जाती हैं। उत्सुकता मीडिया के कई लोगों में है, मैं गोदी मीडिया शब्द तो यूज नहीं करती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मीडिया के कई लोगों में उत्सुकता मीडिया है। को अब्यूज करने का हर नेता को नहीं, मैं अब्यूज नहीं करती हूँ। देखिए, मैं इस बात से भी वाकिफ हूँ कि न्यूज क्लिक जैसी एजेंसीज भी हैं जिन्होंने स्वरूप दिखाया अपना मीडिया का। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन ऑपरेशंस उनके हिंदुस्तान के हित के खिलाफ हो रहे थे। तो मैं उस भ्रम में, और मैं मीडिया का हिस्सा रह चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने ही समुदाय की तौहीन नहीं करूंगी। क्या साबित करना चाहता है तू? नया स्तर इसमें ये है कि हमारे रिपोर्टर को दिल्ली की असेंबली में जाने से रोक दिया गया। रिपोर्टर को असेंबली में नहीं जा सकता। राहुल गांधी नहीं, मैं इतनी तवज्जो नहीं देती। तवज्जो तो आप देती हैं, थोड़ी मर्यादा रखिए। क्योंकि आपको फील्ड किया गया पार्लियामेंट सेशन में भी राहुल गांधी के बाद स्पीच मैं देने के इसमें लिए। स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ। मेरे पास मेरे नेतृत्व से और टेबल से ये जानकारी थी कि मुझे 12 बजे बोलना है उस दिन। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस पार्टी ने खुद ये घोषणा कर दी कि उनके युवराज बोलेंगे। वो एक फ्लाइंग किस का मुद्दा था और आपने ऑब्जेक्शन लिया। आप में से कोई भी क्या नाविका जी के साथ इस वक्त वो हरकत करेंगे? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। बट मे बी इट वाज जस्ट प्रियंका चतुर्वेदी भी महिला है। Allow me to say this. महिला है, उन्होंने कहा अफेक्शन था। No. हाँ जी, और जब सवाल का जवाब देते नहीं बना तो गोदी मीडिया पर आ गई। चौधरी जी तिहाड़ वाले को तिहाड़ी बताया था और इस गोदी एंकर को गोदी मीडिया। सही है, ईरानी ने आजकल सारे गोदी एंकरों को खदेड़ कर रखा हुआ है और न्यूज क्लिक जैसे मीडिया जो असल मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं, उसे ये लोग देश विरोधी साबित करने में जुटे हुए हैं। मतलब गजब का दोगलापना है। खैर, सवाल फिर से राहुल गांधी पर आया तो तवज्जो नहीं देती हैं, पर यह सच है कि राहुल गांधी के नाम पर ही आज ये चल रही हैं, नहीं तो इसे पूछने वाला था कौन? जो भी हो, नाविका कुमार ने दिल पर पत्थर रखकर इस बार स्मृति ईरानी को रपेट दिया, जिसके बाद का बौखलाहट आपने यहाँ पर देखा। That is the epitome of the majesty of your constitution. मजा आया।